1000 मुद्दे हैं, मैं मुंह खोलना नहीं चाहता। कांग्रेस ने ही वो सब कुछ किया है जिसको हम भुगत रहे हैं। मैं तो बधाई देता हूं मोदी जी को, कम से कम इन मुद्दों को निपटा रहे हैं। मैं विनती भी करता हूं जल्दी निपटा दीजिए, साथ में 341 वाला भी निपटा दीजिए, ताकि ये मसला कोई धर्म का बचे नहीं और लोग फिर सब मिलजुल कर, जो आपका नारा है सबका साथ, मिलजुल के करेंगे काम। इनका इरादा न होने के कारण ये दिन आज हमको देखना पड़ रहा है कि हम लड़ लड़ के हमारा पड़ोसी हिंदू हो गया और हम मुसलमान हो गए। न वो भारतीय है, न हम भारतीय, न वो मेरा पड़ोसी है, न हम उसके पड़ोसी हैं। ये स्थितियां समाज में बनी हुई हैं। झूठ बोल रहे थे। नाम मोहब्बत की दुकान है, अंदर पूरा जैसे गांव देखते होंगे शहरों में छापेमारी में पकड़ाता है, बोर्ड लगाता है मेडिकल स्टोर, अंदर दूसरा जो है सब 2 नंबर का दवा बेचता है, सारे नशा का दवा बेचता है। सेम कांग्रेस वही काम कर रही है। मोहब्बत की दुकान में नफरत का माल ठूस ठूस के भरा हुआ। मोहब्बत की दुकान है तो बता दीजिए आप कि अयोध्या के मुद्दे को आपने 1949 से लेकर 1992 तक लटका कर क्यों रखा। 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। लगातार सैकड़ों साल से जो मुद्दा लंबित था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को अब भव्य उद्घाटन होगा। लेकिन इसी बीच लगातार उद्घाटन से पहले भी लगातार जो जवाब और सवाल है और उसके बीच में जिस तरीके के बयान हैं, उन बयानों से भी आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ गुलाम सरवर साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं 22 जनवरी को मोदी उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का, लेकिन जो बयानबाजी अभी भी चालू है उस पर आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको सबने माना, लेकिन उस फैसले को अभी भी न ओवैसी साहब मानने को तैयार हैं और ना ही मदनी साहब मानने को तैयार हैं। नहीं, फैसले को तो सभी ने माना है। ओवैसी साहब ने भी माना, मैंने पूरे देश ने माना। ना मानने का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, फैसले से संतुष्ट और असंतुष्ट इसका अधिकार है संविधान में, और ये बयान ओवैसी साहब ने दिया था कि हम संतुष्ट नहीं हैं। ये न तो कोर्ट की अवहेलना की श्रेणी में है और ना ही इसे असंवैधानिक शब्द आप कहेंगे। और कोई भी पक्ष जब अदालत में जाता है, फैसले के पक्ष में आते हैं, जिसके विरोध में आता है, जाहिर सी बात है वो असंतुष्ट ही होता है। चाहे वो मुकदमे की नौइयत कुछ भी हो, ज़मीनी हो, मकान के हो, जायदाद के हो, एक पक्ष संतुष्ट होता है और एक असंतुष्ट होता है। तो मुस्लिम पक्ष में से 2-4 लोगों के ये बयान आए थे कि हम असंतुष्ट हैं। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि 2 तरह के लोग भारत में हैं। एक जो चाहते हैं कि धर्म की राजनीति हो और उसका लाभ हम ले जाएं, दोनों तरफ वो लोग हैं। कोई ये कहे कि हिंदू पक्ष धर्म की राजनीति कर रहा है और मुसलमान एकदम आबे जमजम से नहा के आया है, बहुत सीधा सपाटा है, ये नहीं। अयोध्या मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर, जहाँ हिंदुओं में एक बहुत बड़ा गिरोह पैदा हुआ था विश्व हिंदू परिषद के नाम पर या अन्य संगठनों के नाम पर, हिंदू महासभा के नाम पर, वहीं मुसलमानों में भी एक गिरोह आया था। टूटने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, अयोध्या चलो, बाबरी मस्जिद में आज नमाज पढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। दोनों गिरोहों को लोकप्रियता मिली अपने अपने समाज में, चंदा खूब हुआ दबाकर, और दोनों गिरोह के अगुवाई करने वाले लोग राज्यसभा और लोकसभा में भी पहुँचे। मैं एक एक नाम भी गिना सकता हूँ, मुझे इतिहास का एक एक पन्ना याद है। सवाल ये है कि क्या भारत की उन्नति, भारत का विकास, भारत की प्रगति और भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? क्या तमामतर धार्मिक मुद्दों में उलझाकर रखने से बन जाएगा, या फिर भारत की जो वास्तविक और समस्याएं हैं जिससे आम जनों का सीधा सरोकार, उससे बनेगा? दुर्भाग्य से आरोप लगाते हैं भाजपा पर, लेकिन राजनीति में तमाम तरह की दूसरे राजनीतिक दल वही बात और वही काम करते हैं। सुर बदले रहते हैं, अंदाज बदले रहते हैं, मामला मुद्दा वही रहता। मुद्दा अगर आप उसी को रखेंगे घूम घाम कर, तो फिर विकास की बात आप दूसरों से क्यों करवाना चाहते हैं? आप शुरू करते नहीं, दूसरों से कहते हैं। रोज़गार की बात, आप अभी संसद हमला हुआ, विपक्ष को मुद्दा ये बनाना चाहिए था कि सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन विपक्ष कह रहे ये बेरोजगार नौजवानों का आक्रोश है। लीजिए साहब, तो बेरोजगार 4 ही थे क्या भारत में? देखिए बात, एक उदाहरण मैंने दिया, अगर बेरोजगार 4 लाख 4 करोड़ थे तो उनको भी ना आना चाहिए भाई,
ये 4 आदमी कैसे आ गया और वो भी गैरकानूनी तरीके से, गैरकानूनी काम, ये बेकार। विपक्ष जो है वो इशू क्रिएट नहीं कर पाता है। किस मुद्दे को सेंटर पर रखना है, केंद्र में रखकर बात करनी है जिससे पूरे देश के लोगों का ध्यान आप खींच सकें, इसमें विफल रही। दुर्भाग्य से भारत स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी के हाथ में सत्ता आई, नेहरू जी ने पहले ही मंदिर मस्जिद शुरू करवा दिया। आप कहते हैं मोदी जी ने शुरू करवा दिया, हम कहते हैं नेहरू जी ने शुरू करवाया। नेहरू जी चाहते तो मंदिर मस्जिद का विवाद ही ना होता, वो तो उसी 1949-50 में ही ख़त्म हो गया होता, सॉल्व हो गया होता। नहीं है इरादा इनका, इनका इरादा ना होने के कारण ये दिन आज हमको देखना पड़ रहा है कि हम लड़ लड़ के हमारा पड़ोसी हिंदू हो गया और हम मुसलमान हो गए। न वो भारतीय है, न हम भारतीय, न वो मेरा पड़ोसी है, न हम उसके पड़ोसी हैं। ये स्थितियां समाज में बनी हुई हैं। लोग कहते थे कि हिंदू और मुसलमान, कहने की बात है, आस्था का मामला अलग है, लोग मंदिर मस्जिद में जाएं, लेकिन इनके यहाँ शादी में, ब्याह में, पूजा में, पाठ में, मिलाद में, जलसे में, मरने में, जीने में, दुख में, सुख में आना जाना रहता था। दुख बांटते थे, सुख भी मिलकर, यानी जो खुशियां होती थी उसमें भी और शादी में, ब्याह में भी मिलकर करते थे। आज परिस्थितियां भिन्न हैं। राजनीति से जुड़ा व्यक्ति जरूर मुंह दिखाने चला जाता है, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं खोटा। वो दीवार कांग्रेस ने खड़ी की है। ये जो दिल के बीच दीवार खड़ी है वो कांग्रेस का किया हुआ। वो तो कह रहे हैं भाजपा ने खड़ी की है। मोदी जी जब से आए हैं मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद के लिए वो फायदा लेना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो मोदी जी को 2024 में पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा, मोदी जी को 2024 में पूरी तरीके से वोट मिलेगा। कांग्रेस ये बात कह रही है तो कांग्रेस से एक सवाल कीजिए कि आपके पिताजी ने, राहुल गांधी जी से पूछना, आपके पिताजी ने शिलान्यास किया था तो उसका पूरा लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो मोदी जी को नहीं मिलेगा, और आपको मिला तो मोदी जी को मिलेगा। जब कांग्रेस ले सकती है राम मंदिर से फ़ायदा, तो मोदी जी क्यों नहीं ले सकते हैं? काम सब कांग्रेस ने किया, आरोप भाजपा पे लगाते हैं। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा दंगा भाजपा ने करवाया था क्या? कोकराझार भाजपा ने करवाया था क्या? भागलपुर भाजपा ने करवाया था, दिल्ली भाजपा ने करवाया था। ये तमाम जो दंगे हुए, जो अयोध्या के नाम पर हुए हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर हुए, हिंदू मुसलमानों के बीच जो नफरत घोला गया, भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी। भाजपा तो बनी भी 80 के दशक के बाद। तो भाजपा पर क्यों आरोप आप लगा रहे हैं? असली मुजरिम कांग्रेस है, नफरत की सौदागर कांग्रेस है। नफरत बेचने और जहर फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का बाजार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत। मोहब्बत की दुकान का शटर अभी खुले ही नहीं है। अभी 3 राज्य में जब मुंह के बल गिरे तब शटर खुला तो पता चला कि नहीं, इन झूठ बोल रहे थे। नाम मोहब्बत की दुकान है, अंदर पूरा जैसे गांव देखते होंगे शहरों में छापेमारी में पकड़ाता है, बोर्ड लगाता है मेडिकल स्टोर, अंदर दूसरा जो है सब 2 नंबर का दवा बेचता है, सारे नशा का दवा बेचता है। सेम कांग्रेस वही काम कर रही है। मोहब्बत की दुकान में नफरत का माल ठूस ठूस के भरा हुआ। मोहब्बत की दुकान है तो बता दीजिए आप कि अयोध्या के मुद्दे को आपने 1949 से लेकर 1992 तक लटका कर क्यों रखा? क्यों नहीं आपने फैसला किया? कोर्ट तब भी था, आज भी है। मोदी जी का कोर्ट अलग है और कांग्रेस का कोर्ट अलग था। याकूब मेमन को फांसी देने के लिए आपका कोर्ट काम कर रहा है और अयोध्या का मसला हल करने के लिए कर नहीं रहा है। 1000 मुद्दे हैं, मैं मुंह खोलना नहीं चाहता। कांग्रेस ने ही वो सब कुछ किया है जिसको हम भुगत रहे हैं। आज मैं एक बात बड़ी कहने जा रहा हूं। कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े तुर्रम खान घूमते थे हिंदू हृदय सम्राट बनकर, बड़े बड़े चेहरे। आज कहीं नजर आ रहे हैं आपको क्या? कांग्रेस ने उन पर क्यों नहीं लगाम लगाया? आज तो परवीन तोगाड़िया कहीं नहीं, त्रिशूल बांट रहे हैं, तीर बांट रहे हैं, धनुष बांट रहे थे, नहीं बांट रहे थे कि कांग्रेसियों को याद दिला दूं, दिन तारीख भी जगह भी बता दूं क्या? त्रिशूल वितरण समारोह कांग्रेस की सरकार, राज्य में भी केंद्र में भी। आपने त्रिशूल क्यों बंटवाया? आपने तलवार क्यों बंटवाया? आपने तमाम तरह के नफरत के हथियार क्यों बंटवाए? आप सवाल मोदी जी से करते हो। मोदी जी के पास से सवाल करने के लिए कुछ है ही नहीं, एक भी मुद्दा नहीं है। मोदी जी से क्या सवाल करोगे? मैं सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से कि गुजरात दंगा आप कहते हो भाजपा ने कराया, मोदी जी ने कराया, तो मोदी जी ने 2002 में दंगा करवाया, 2004 से 2014 आपकी सरकार थी, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? तब तो कोर्ट आपकी थी ना, तब तो सुप्रीम कोर्ट मोदी जी की नहीं थी ना। अरे भाई 2004 से 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो सुप्रीम कोर्ट किसकी थी? आज आप कान में मुसलमानों कर, कोर्ट तुम्हारा नहीं सुनेगा। ये पीछे देख लीजिएगा जरा, सही दिखाइए 341, जरा सा कैमरा से दिखा दीजिए।
2004 में हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट गई, 341 पर कांग्रेस ने धार्मिक प्रतिबंध लगाया, उसके खिलाफ चैलेंज किया हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, हमारे संगठन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने। और 2011 कांग्रेस की सरकार, 2004 भी कांग्रेस की सरकार, 11 में इशू फ्रेमिंग हुआ और सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस किया गया। मिलने गए हम लोग सरकार से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए मिलने, कांग्रेस ने कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, कोर्ट से करवा लो, हमें एक्स पार्टी बनवा दो, मगर हम नहीं करेंगे। और कोर्ट में ये मामला लंबित रहा, सरकार ने कोर्ट को जवाब नहीं दिया। 2014 आ गया, सरकार की विदाई हो गई, हमने बोर्ड लगा रखा उधर, सरकार जवाब दो सुप्रीम कोर्ट को वरना तरस जाओगे वोट को। और हमने धरना प्रदर्शन किया, मगर कांग्रेस नहीं सुनी। 2019 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है, इसी पर 341 पर हलफनामा दाखिल किया। मैं कहता हूं मेरे फेवर में नहीं किया, मामला शॉर्ट आउट तो हो रहा है। जवाब तो आपने लटकाया, भटकाया, अटकाया। मोदी जी ने खुल के कहा कि नहीं, ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा क्योंकि इनको, इनके यहाँ छुआछूत नहीं। ठीक है, अब हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मामला तो खुला हमारा। आप मानते हैं कि जो लंबित मामले थे वो मोदी सरकार में अब उन पर फैसले हो रहे हैं? ज्ञानवापी पर भी फैसला होगा, अयोध्या पर भी फैसला हुआ है, राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर भी, सब पर फैसले हो जाएं और सारा मसला जल्दी से हल हो। मोदी जी से मेरी विनती है, जितने मसले हैं पुराने लटकाने भटकाने अटकाने वाले, उसको जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि चुनौतियां हमारे देश में बहुत सारी हैं, हम उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम रोजगार की बात करेंगे कब? जब हम इन मामलों से निपटेंगे तब ना भाई। हम शिक्षा की बात करेंगे कब? हमको तो आप धर्म के अफीम चटा के लटकाए हुए हो मस्जिद मंदिर में, तो ये लटकाए हुए हो तो भाजपा नहीं लटकाई हुई है, लटका के कांग्रेस ने रखा मामले को। और अब भाजपा उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। मैं तो बधाई देता हूं मोदी जी को, कम से कम इन मुद्दों को निपटा रहे हैं। मैं विनती भी करता हूं जल्दी निपटा दीजिए, साथ में 341 वाला भी निपटा दीजिए, ताकि ये मसला कोई धर्म का बचे नहीं और लोग फिर सब मिलजुल कर, जो आपका नारा है सबका साथ, मिलजुल के करेंगे काम। एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कह रहे हैं कि मोदी जी को राम मंदिर पर नहीं जाना चाहिए, मोदी जी को उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। मदनी साहब कह रहे हैं मोदी जी क्यों जा रहे हैं उद्घाटन में? तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं लोग, हर बात पे तो इन लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 370 में सुप्रीम कोर्ट गए, CA NRC में सुप्रीम कोर्ट गए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ये बेकार की बातें हैं। राजीव गांधी शिलान्यास करें तो ठीक है, और मोदी जी अगर जाकर उद्घाटन करें तो गलत है। राजीव गांधी सांप्रदायिक नहीं है, सेकुलर हैं, और मोदी जी सांप्रदायिक हैं। ये डबल स्टैंडर्ड हम नहीं करते हैं। हमारा मोदी आए हैं जब से मंदिरों की बात हो रही है, मस्जिदों की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हुई, कृष्ण जन्मभूमि की बात शुरू हो गई। जब से मोदी जी आए तब से राहुल गांधी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा, जब से मोदी जी आए राहुल गांधी को शिव भक्त बताना पड़ रहा, जब से मोदी जी आए राहुल गांधी को बेचारे को क्या कहते हैं, तमाम धाम का यात्रा करना पड़ रहा और गंगा में डुबकी लगाना पड़ रहा, किसी दिन नाली में भी डुबकी लगाना जो उस चक्कर में। ये बेकार की सारी बातें हैं। जब से मोदी जी आए तभी भारत हो गया, ऐसे भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए। जब से मोदी जी आए तभी देश आज़ाद हुआ, ऐसे भी लोग बैठे हुए। कांग्रेस का भी वही गिरोह है। ये खामखा की बात है। मोदी जी आए 2004 में, और राम जन्मभूमि मुद्दा आपका, बाबरी मस्जिद मुद्दा 1949 का है। 49 से 2004 तक आने क्यों दिए भाई? मोदी जी तो 14 में ना सत्ता संभाले भाई। मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे ना 15 साल वहाँ भाई। 2000 में हम लोगों ने मोदी जी को जानना शुरू किया, उससे पहले मोदी जी को देश नहीं जानता था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो जाने, दंगा हुआ तो जाने, फिर 4 के प्रचार में जाने, 13 के प्रचार में, फिर 14 के प्रचार में हम लोग जान गए, 13 से तो पूरे देश में आ गए। मोदी जी को निशाने पर रखकर कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बना रही है। बहुसंख्यक तो आप बना नहीं पाएगी, क्योंकि बहुसंख्यकों ने देख लिया कि ये सब नकली माल है, असली नहीं है। ये लटकाने वाले लोग हैं। ये असली हिंदू ही बन जाते तो भी कल्याण हो जाता। ये असली हिंदू भी नहीं बन सके और ना असली देशवासी बन सके। मुसलमान तो बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन हिंदू भी बन जाते तो, सच्चा हिंदू होता तो शायद देश का कल्याण हो गया होता। ये लोग फूट डालो और राज करो की पद चिन्हों पर चल रहे थे। आज पसमानदा की बात आई, मोदी जी ने किया, तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं मुसलमानों को 2 हिस्से में तोड़ा जा रहा। अरे किताब लिखा जिसने, उसका तो नाम तुमने लिया नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो बात कही गई उसका तो तुमने नाम लिया नहीं। सच्चर कमेटी का गठन मोदी जी ने तो नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मोदी जी ने तो नहीं लिखी, उसमें लिखा है, जो लिखा है वही बात आज मोदी जी अगर मंच से कह रहे हैं तो आप कह रहे हो तोड़ रहे हैं।
मोदी जी को बधाई कि उन्होंने कम से कम नाम तो लिया पसमानदा मुसलमानों का, अशराफ अजलाफ की बात तो आई। ये किताबें हैं भरी हुई जिसमें लिखा गया। सामाजिक भेदभाव के शिकार है ये तबका। मैं मोदी जी से कहता हूँ, अपने भाषण में नाम लिया है, इनके कल्याण के लिए आप कुछ योजना भी बनाएं। और जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तभी साकार होगा जब देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए आप कोई खाका बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे नहीं, ज्ञान वापी का सर्वे नहीं होना चाहिए। अदालती कार्रवाई जो भी है वो सब होना चाहिए। साक्ष्य रखने का सबको अवसर मिलना चाहिए। साक्ष्य सामने आएंगे, साक्ष्यों के आधार पर। कि मुगलों ने किया होगा ये, मुगल जब आए उन्होंने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कर दिया, वो सच्चाई अब देश के सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें इतना समय क्यों लगा? मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एक बात बताता हूं। ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, ये ऐतिहासिक झगड़े हैं। इसका हल अदालत में होगा या फिर सरकार इतिहासकारों की एक टीम का गठन करे, उसमें धर्म के सभी धर्म गुरुओं को भी रखे और फिर जाकर किसी निर्णय पर पहुंचे तो इसका समाधान होगा। अन्यथा कोर्ट से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। स्वागत करेंगे, गुलाम सरवर स्वागत करेंगे अगर वहां पर यह कहा गया कि कृष्ण जन्मभूमि का वहीं जन्म हुआ, कृष्ण जी का, जहां पर आज शाही मस्जिद बनी हुई है। आप स्वागत करेंगे कोर्ट का, या आप भी कहेंगे कि नहीं, कोर्ट मोदी ने खरीदी? नहीं, ये आप एडवांस कैसे जान गए कि कोर्ट यही फैसले देने जा रही है? ये आपको किसने मैंने बता रहा है कि यही आएगा? नहीं, मोदी करवा रहे हैं। फिर वही बात, सब बात कहा तो जा रहा था पहले भी। हम कह रहे थे कि वहां राम मंदिर बनेगा तो मुसलमान हमको गाली बक रहा था। हमने कहा कि इससे पहले कि अदालत फैसले दे, तुम अपने बड़े भाइयों को तोहफे में दे दो या दावा खींच लो, तब भी गाली दिया जा रहा था। मस्जिद कैसे छोड़ेंगे? छोड़ दिया ना, कैसे भी छोड़ा। देश को समझना पड़ेगा। एडवांस में कुछ मत बोलिए, एडवांस बोलने से काम नहीं चलेगा। अदालत जो भी फैसला करेगा, भारतीय संविधान में आस्था रखने वालों को स्वीकार करना होगा। अदालत के फैसले से संतुष्ट और असंतुष्ट ये तो हो सकता है, लेकिन इनकार कोई नहीं कर सकता है। अब रही बात कि संतोषजनक निर्णय अगर आएंगे तो देश में हिंदू मुसलमान दोनों हर्षोल्लास के साथ रहेंगे, और अगर कोई पक्ष उससे असंतुष्ट होगा तो अगर कोई और रास्ते होंगे संभावित उसके कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी कहीं कुछ है क्या, तो जाइए। इस लड़ना नहीं है, इस दिन लड़ना समाधान नहीं है। गलतियां अतीत की हैं, भुगत रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं इसका समाधान हो, जितनी जल्दी समाधान हो, और अदालत से बेहतर कोई समाधान नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम दो पक्ष बैठेंगे तो हम आस्थाओं को आधार बनाएंगे। अदालत आस्था के आधार पर नहीं करेगी, और अदालत अगर आस्था के आधार पर करेगी तो बोल कर करेगी कि दूध ये है, पानी ये है, लेकिन आस्था हमारी ये है, इसलिए दे रहा हूं। जैसे अयोध्या का जो फैसला आया, अदालत ने एक एक बिंदु को उजागर कर दिया और कह दिया कि ये रामलला को ही मिलेगा। बात साफ हो गई, सबको स्वीकार है कि भाई ये रामलला को मिलेगा, बदले में आपको वहां जमीन मिलेगी। बदले में मिलने का मतलब है कि आपका दावा पक्का हमारी चीज है, तभी तो आपने बदले में दूसरा दिया ना, वरना बदले में देने क्या। तो ये चीज, इसलिए मथुरा काशी का मुद्दा भी, और जो भी इस तरह के डिस्प्यूट हैं, जितनी जल्दी देश इससे बाहर निकल जाए देश के लिए बेहतर है, अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा बेहतर है। हाफिज गुलाम सरवर कह रहे हैं कि अदालत और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और उसके बीच में ही कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे और ज्ञान वापी के सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश की जाएगी, उस पर आम मुस्लिम क्या सोच रहा है और खासकर समाज सेवी क्या सोच रहे हैं, वो राय आपको मैंने दिखाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।